बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अमीन भट्टी। आज मैं आपको, चूँकि सर्दी का मौसम आ रहा है, सर्दी की वजह से हमारे अक्सर होंठ फटने लगते हैं। आज मैं आपको होंठों के मुतल्लिक कुछ आगाही दूंगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। हमारे होंठ तादाद में दो हैं और इनमें सुर्खी कैपिलरीज की वजह से होती है। हमारे होंठों में बहुत बारीक बारीक कैपिलरीज मौजूद हैं जिनके खून में हरकत की वजह से इन होंठों का रंग सुर्ख होता है। ऊपर वाले होंठ को लेबियम सुपीरियस ऑरस कहते हैं, नीचे वाले होंठ को लेबियम इंफीरियर ऑरस कहते हैं। हमारे होंठ क्यों फटते हैं? इनमें क्रैक आ जाते हैं। ये क्रैक की आखिर वजूहात क्या हैं ताकि हम बच सकें और इस क्रैक से? इसकी एक बहुत बड़ी वजह सर्दियों में पानी का कम इस्तेमाल है। हम पानी की मिकदार को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से हमारे होंठ, हमारी जिल्द खुश्क हो जाती है, हमारे जिस्म फटने लगता है, हमारे पाँव की एड़ियाँ फटने लगती हैं। पानी का इस्तेमाल 6 से 7 गिलास रोज़ कीजिए ताकि पानी की कमी ना हो पाए और आप होंठों के फटने की बीमारी या जिल्द की खुश्की या कब्ज़ या एड़ियाँ फटने की बीमारी से बच सकें। दूसरी बड़ी वजह, अगर हमारे होंठों में कोई थोड़ी सर्दी की वजह से कोई इरिटेशन होती है तो हम बार बार थूक लगाते हैं, होंठों को मुंह से लिप्स को अंदर लेते हैं यानी चूसते हैं, जिसकी वजह से हमारे होंठ सर्दी से और ज़्यादा मुतासर होते हैं। यानी थूक का बार बार लगना भी हमारे होंठों के लिए नुकसानदेह होता है। इसकी तीसरी बड़ी वजह मुंह से सांस का है। हम मुंह से जो रात को किसी पहर या दिन के किसी वक्त हम नाक में नज़ला, ज़ुकाम, खांसी की वजह से जब हमारी नाक बंद हो जाती है तो हम मुंह से सांस लेने लगते हैं, जिससे तेज़ ठंडी हवा मुंह में दाखिल होने के लिए होंठों से टकराती है, जिसकी वजह से भी होंठ फटने लगते हैं। इसकी एक और बड़ी वजह खुराक का अनबैलेंस है। हमारे जिस्म में खुराक का मतवाज़न होना बहुत ज़रूरी है। जब हम अपनी खुराक कुछ विटामिन कम कर देते हैं जिसकी वजह से खुराक फटना शुरू हो जाते हैं। B12 का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर हम B12 की मिकदार बाकायदगी से खुराक में इस्तेमाल करें या आयरन की मिकदार को बाकायदगी से लेते रहें तो हम अपने होंठों को फटना किसी हद तक कम कर सकते हैं। अगर वजूहात मुकम्मल ठीक कर ली जाएं तो ये मुकम्मल ठीक रह सकते हैं। या पाँव की एड़ियाँ सर्दी के मौसम में बहुत फटती हैं क्योंकि हमारे जिस्म की जो है वो जब हम चलते हैं तो ठंडी जगह पे लगता है, ठंडे फर्श पे लगता है, तो जिसकी वजह से एड़ी बहुत जल्दी मुतासर होती है। या वो जिल्द का हिस्सा जो ढका नहीं होता वो बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। इसलिए ज़रूरी है कि जिस्म को ढांप के रखा जाए, एहतियाती तदाबीर की जाए। कुछ मेडिसन का गलत इस्तेमाल भी है। हम बहुत सी ऐसी एंटीबायोटिक या और दूसरी अद्वियात जो बाकायदगी से ले रहे होते हैं उनकी वजूहात भी होंठ फटना सबब बनती है। इसकी एक और बड़ी वजह सूरज लाइट है। हम सूरज लाइट सर्दियों में सेकने के लिए, सर्दी गर्मी लेने के लिए जब सूरज में बैठते हैं तो सूरज की शुआएं हमारे जिस्म पर डट पड़ती हैं, जिसकी वजह से होंठों का फटना, जिल्द का खुश्क होना वगैरह शामिल है। अगर आपको ऐसी अलामत नज़र आए तो सन ब्लॉक का इस्तेमाल कीजिए और उसके बाद आप ज़रूर बैठिए। ओके, विटामिन D मिलती है, वो भी बहुत ज़रूरी है,
لیکن آپ سن بلاک کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہوئے، ہونٹوں کو محفوظ رکھتے ہوئے آپ یقیناً بیٹھیے، آپ اپنے ہونٹوں کو پھٹنے سے بچائیے، کیونکہ اس کی علامات میں ہونٹوں کا پھٹنا یعنی اس میں خون آنے لگتا ہے، دیکھنے پر برے لگتے ہیں، سفید سے ہو جاتے ہیں، پدے لگتے ہیں، آپ کی شخصیت کو تباہ کرتے ہیں، آپ کا وہ نکھار پن، خوبصورتی کو متاثر کرتے ہیں۔ اس لیے ہونٹوں کا صاف رہنا اور خوب لال لال سرخ رہنا بہت ضروری ہے۔ اب میں آتا ہوں آپ کی ہومیوپیتھک ادویات کی جانب۔ کون سی ایسی ادویات ہیں ہومیوپیتھی کی جن کا اگر استعمال کیا جائے تو آپ اپنے ہونٹوں کو پھٹنے سے، اپنے جسم کو خشکی سے اور ایڑیوں کو پھٹنے سے بچا سکتے ہیں؟ ان میں ایک بہت بڑی دوائی پیٹرولیم ہے۔ اگر آپ پیٹرولیم 30 طاقت میں 5 قطرے دن میں 3 بار استعمال کریں گے تو آپ کے ہونٹ پھٹنا بند ہو جائیں گے، آپ کے جسم پہ خشکی ختم ہو جائے گی۔ آپ پیٹرولیم 30 بلمر شعبے کی لے کے استعمال کیجئے، انشاءاللہ آپ کے ہونٹ بالکل خوبصورت رہیں گے۔ میری اگلی دوائی ریسٹاکس ہے۔ اگر آپ کو سردی کی وجہ سے آپ کے ہونٹ پھٹ رہے ہیں تو آپ ریسٹاکس کا استعمال کیجئے، کیونکہ اگر آپ کو دوسری پرابلم آپ سوچ چکے، وجہ آپ سردی سمجھتے ہیں، تو آپ ریسٹاکس کا استعمال کیجئے۔ 30 طاقت میں دن میں 3 بار لیجئے، 5 قطرے دن میں 3 بار لیجئے، انشاءاللہ آپ بہت جلد تندرست ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو بریک بریک چھلکے سفید سے اترنے لگے ہیں، ہونٹ سفید سے ہو گئے ہیں، کریک بن چکے ہیں، ان میں خون آنے لگا ہے، تو آپ کلکیریا فلور کا استعمال کیجئے۔ 6x طاقت میں 4 گولی دن میں 3 بار لیجئے، انشاءاللہ یہ تندرست ہو جائیں گے۔ آپ اگر ہونٹوں میں چیپ سٹک کا استعمال کرتے ہیں تو آپ بڑے سوچ سمجھ کے کیجئے، کسی اچھی کمپنی کی لیجئے، کیونکہ چیپ سٹک بہت غیر معیاری مارکیٹ میں دستیاب ہوتی ہیں، جن کی وجہ اب فائدہ کہ آپ زیادہ نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ اچھی چیز کا انتخاب کیجئے تاکہ آپ تندرست رہ سکیں۔ ہومیوپیتھی کی ایک دوائی کیلنڈولا ہے۔ اگر آپ کسی اچھے لوشن میں کیلنڈولا مدر ٹنچ کے چند قطرے ڈال کے آپ ہونٹوں پہ لگائیں گے تو آپ کے ہونٹ گلاب کی طرح خوبصورت ہو جائیں گے، لال سرخ ہو جائیں گے، آپ کا ہونٹوں کا پھٹنا بالکل ختم ہو جائے گا۔ آپ ہومیوپیتھک ادویات استعمال کیجئے، یہ آپ کی جلد کی حفاظت کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ویڈیو بار وقت ملتی رہے۔ اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے۔